आप मुझे देख रहे हैं एक फ्लड रिलीफ कैंप में जो कसूर में सैलाब से मुतासरा इलाके में मौजूद है और यहाँ पे जो दीगर सैलाब से मुतासरा लोग हैं उनसे हम बात करेंगे। चंदा सिंह वाला के करीब सैलाबी पानी में एक बच्चा भी डूब गया। मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान इस बच्चे के वालिद से ताज़ियत के लिए उसके घर गए और वहाँ पे फातिहा ख्वानी की। लोगों का करोड़ों रुपए का, ऑनेस्टली आपने भी देखा होगा, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है फसलों का, और आगे फसल लगाने के लिए फर्दर लोगों के पास पैसे भी नहीं होने। इसको फ्लड इफेक्टेड डिक्लेयर करके कोई पैकेज का ऐलान, आफत ज़दा इलाका, आफत ज़दा इलाका डिक्लेयर किया जाए। आप भी यहीं पे रहते हैं? नहीं, मैं थोड़ा पीछे रहता हूँ जी, लेकिन मैं 4 दिन से यहाँ था तलवार पोस्ट पे इंतज़ामिया के साथ। तो मैं यहाँ से मेंबर पंजाब बार कौंसिल हूँ कसूर से। तो हमने एक एक गांव में पहले पानी आने से पहले हमने जाके घर घर अवेयर किया। तो इस दफ़ा पानी इतना ज़्यादा था और स्पीड इतनी ज़्यादा थी पानी की कि इन जगहों पे कभी भी पानी आया था, यहाँ पे भी देहात के अंदर 2-2, 3-3 फुट पानी खड़ा हुआ था। ये पानी जो है इसको छोड़ा गया है या वाकई ये नेचुरल फ्लो में आ रहा है? नहीं, ये फ्लड इस दफ़ा बड़ा टोरेंशियल रेनफॉल भी पीछे था, फ्लड प्री मानसून हुआ है, तो वो एक कैचमेंट एरिया में बड़ी बारिश हुई है, तो उसकी वजह से ये फ्लड का तो एक बड़ा नेचुरल था कि होगा, लेकिन इतना फ्लैश होगा ये अंदाज़ा नहीं था। तो अभी तो आगाज़ है मानसून के सीज़न का, तो आपको क्या लग रहा है, आपने कुछ एक्सपर्ट से भी बात की होगी कि आने वाले 2-3 महीने में कोई मज़ीद सैलाब का ख़दशा है? नहीं सर, ये जो फोरकास्ट है वो तो अश्योरिंग है कि इस कोई ज़्यादा मज़ीद दोबारा तबाही नहीं होगी, लेकिन क्योंकि बड़े अनप्रेडिक्टेबल क्लाइमेट चेंज एनवायरनमेंट है तो इसमें डर है। ये अभी हम फ्रैंकली कह नहीं सकते, अगर पीछे पानी बढ़ता है तो छोड़े बगैर गुजारा नहीं, वो कितना बंद बांध लेंगे। तो यानी कि इतना सैलाब नहीं आएगा कि उससे इलेक्शन आगे चला जाए? नहीं, ये नहीं लगता, और इलेक्शन हो जाना चाहिए, ये इलेक्शन हो जाना चाहिए। तो इलेक्शन किसी भी वजह से आगे नहीं जाना चाहिए? नॉट एट ऑल। मेरी ये राय है कि इनका हक है, इस्तेमाल करें। हमें तो क्योंकि ये अंदाज़ा है यहाँ प्रीडोमिनेंटली हक कैसे इस्तेमाल होता है, तो हमारी तो ख्वाहिश हो जाए सर। हाँ, क्या मसला है आपका यहाँ पे? सर ਸਾਡੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਦਰਿਆ, 3 ਤਰਫ ਦਰਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਸਤੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਤਰਫ ਇੰਡੀਆ। ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਲ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਫਲੱਡ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਫਸਲਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆਏ ਜੇ ਬਾਹਰ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰੋੜ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। मुआवजा कितना मिलना चाहिए आपको? मुआवजा तो फ़ी एकड़ के हिसाब से, जो फ़ी एकड़ मकई इस वक्त 2.5-3 लाख का जो है ना रेट के हिसाब से 2500-2300 मन जो गंदम मक्की होती है, तो वो तकरीबन 100-125 मन जो निकलती है। हमारा जो ज़री एरिया ज़रखेज़ एरिया है, दरिया का एरिया है, तो कम से कम 2.5-3 लाख रुपए फ़ी एकड़ का होना चाहिए। तो हमारा एक और इशू जो सबसे बड़ा और भी है, हमारी जो रोड है, जो वो मलिक साहब खड़े हुए हैं, पहले भी टूट फूट का शिकार थी, इन्होंने मेहरबानी की ये पटवा दी और ये दोबारा न्यू बननी थी। अभी वो पत्थर डला हुआ था, ऊपर वो केरी वगैरह डली हुई थी, तो जो है सैलाब आ गया। तो गुजारिश ये है कि ये भी जल्दी से जल्दी जो है ना हमें नई कारपेट रोड दी जाए। अगर पाकिस्तान का हिस्सा है तो हमें फिर नेटवर्क जो है ना प्रॉपर दिया जाए। अच्छा, ये बहुत से लोगों को नहीं पता, लोग समझते हैं बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में नेटवर्क नहीं होता, तो यहाँ पे कसूर में भी नेटवर्क नहीं है? ये कसूर में भी नेटवर्क नहीं है। ये 25-30 गांव यहाँ पे नेटवर्क मोबाइल सर्विस नहीं है। 11 बाई का में को इसकी क्या वजह है जी मलिक साहब, इसकी क्या वजह है? ये रेंजेस एरिया है और इसमें कुछ बॉर्डर रेगुलेशन की वजह से कोई सेंसिटिविटी वो कहते हैं कि है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी तकलीफ़ है। अब देखें ना, लेकिन ये जो जैमर्स लगाकर इसको रोकना या इसकी सर्विस को कम करना, अब ये कमोबेश जो आबादी है, कोई 1-1.25 लाख से ज़्यादा की आबादी सिर्फ इस एरिया में मुतासिर। लेकिन ये क्या बात दुरुस्त नहीं है कि इस इलाके में ड्रोन के ज़रिए स्मगलिंग भी होती है? बिल्कुल, और ये बड़ी तशवीशनाक है। अभी रिसेंटली एक 2 इंसिडेंट ऐसे हुए हैं जिस पे 10-10 केजी हीरोइन बांध के ड्रोन्स के ऊपर उसको फेंक रहे हैं बाहर। लगी हुई एजेंसीज रोकने के लिए। फिर इसलिए शायद उन्होंने मोबाइल फ़ोन जो है उसकी सर्विस इसलिए बंद करते हैं। उसकी वजह ये है कि सर जब इनको कोई ऐसी इंटेलिजेंस मिलती है तो ये शट ऑफ कर देते हैं, तो उसके बाद फिर तकलीफ रहती है, हम कोशिश करके फिर खुलवा। तो ये जो दुरुस्त है बात के ड्रोन कैमरे पे जो हीरोइन स्मगल हो रही होती है, वो इधर दरख्तों से टकराता है, ड्रोन नीचे गिरता है, तो फिर वो हीरोइन किसके पास जाती है? वो एजेंसीज पहुंच जाती हैं, ट्रैक कर लेते हैं, इनके पास सिस्टम मौजूद है। ये जो भी जब ड्रोन इसको उन्होंने को अपने यहाँ पे कैचेस लगाए हुए हैं जिसके साथ पकड़ लेते हैं, ये गिरा भी देते हैं, खुद फायर आउट भी कर देते हैं।
ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस शुरू हो गई थी और ये बहुत लंबा एरिया है। ये लाहौर से डाउनवर्ड्स, ये इसकी डाउन स्ट्रीम ऑफ रिवर के साथ साथ जाते जाएँ। फेंसिंग भी हुई, इंडियन साइड से फेंस्ड है, रात को सारी लिट होती है, बड़ी बड़े सर्च लाइट्स हैं। तो अब ये न्याय कि उन्होंने तरीका निकाला था कि इसके ज़रिए करें, पर उस पर भी एजेंसीज ने कंट्रोल किया है। तो ये स्मगलर्स दोनों साइड के एक दूसरे से ताउन करते हैं। जी बिल्कुल करते हैं, ये एक बड़ा सीरियस कंसर्न है और इस वजह से ये जो आम यहाँ पर लोग हैं, अगर मेरा एक कन्वेंशनली होता था कि बॉर्डर एरिया पे ऐसी एक्टिविटी ना हो जो कि सिक्योरिटी के रिलेटेड, कोई स्मगलिंग की, और नॉर्मली कन्वेंशनल विजडम ये थी कि इधर स्मगलिंग वगैरह को रुझान। बट आपने अब खुद देखा यहाँ फार्मिंग एक बड़ा प्रोग्रेसिव काम है, इन लोगों का रोज़गार, इनके पास ये एक बिल्कुल टोटली ट्रांसफॉर्म्ड एरियाज़ हैं। अब पहले इनहेबिटेशंस जो थी वो दूर दूर होती थी, 1960 के बॉर्डर एरिया के लॉज बने हुए हैं। सबसे ज़रूरी काम उन बॉर्डर एरियाज़ के लॉज को रिवैम्प करना है। फिर उसके साथ इन्होंने कुछ हदूद मुकर्रर की हुई हैं, जो पीछे हमने रिसेंटली यहाँ से कुछ लोगों की तकलीफ़ थी उसको दूर भी करवाया है, लेकिन स्टिल अभी बहुत नाकाफ़ी है। ये इन कवानीन का जो कि बड़े अनक्रनिस्टिक फरसूदा कवानीन हैं, कलोनियल टाइम के लॉज हैं, वो तो रहने का हक अगर इन लोगों को टाइमली रिलीफ ना मिली और इनका रोज़गार मुतासर हुआ तो फिर स्मगलर इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरा फियर फैक्टर ये है कि इस जगह का रोज़गार जो है इस ज़राअत के साथ मुंसलिक है। बिजली के बिल यहाँ माफ़ होने चाहिए, इसको आफत ज़दा डिक्लेयर होना चाहिए, इनको कॉम्पनसेशंस मिलनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैकेज आना चाहिए। स्कूल्स डैमेज हो गए हैं, बच्चियाँ अब स्कूलों में नहीं जा पाएंगी, आबादियाँ बची हैं, लेकिन इट्स अ टोटल डिवास्टेशन आपने देखी है खुद। कसूर में सैलाब से मुतासरा इलाके में इंसानों के साथ साथ जानवरों के भी बहुत से मसाइल हैं, और जानवरों के मसाइल हल करने के लिए ये जानवरों के लिए एक मोबाइल अस्पताल जो है ये मूव कर रहा है जगह जगह पे, और जानवरों को टीके लगाए जा रहे हैं, उनको दवाइयाँ भी दी जा रही हैं। लेकिन यहाँ पे हमें जो ज़िला इंतज़ामिया है भारी तादाद में नज़र आ रही है, लेकिन कुछ लोगों का ये ख्याल है, और उन्होंने जो बताया वो आपने सुन भी लिया, कि उन तक अभी तक इमदाद नहीं पहुँची। तो जो सूबाई हुकूमत है उसका दावा है कि उसने यहाँ पे काफ़ी काम किया है, लेकिन यहाँ पे अभी काफ़ी काम करने की ज़रूरत है, और कसूर को आफतज़दा इलाका करार दे के जो लोग यहाँ पे मुतासर हुए हैं सैलाब से, उनको फौरी तौर पे मुआवजा अदा करने की भी ज़रूरत है।